बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर को खुश करते रहते थे। एक मजेदार कहानी है जिसमें बीरबल ने अकबर के जूते का राज बताया। कहानी अकबर के जूते का राज। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में बीरबल से एक मजेदार सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे जूते कहाँ गए? बीरबल ने देखा कि अकबर के जूते उनके सामने नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जवाब देते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूते बहुत खास हैं, वे सिर्फ साधारण जूते नहीं हैं। वे आपके आदेश का पालन करते हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या वे खुद चलकर कहीं चले गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहांपनाह, वे आपके पैर की सेवा करते करते अब थक गए होंगे और आराम करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, वे वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपको आराम नहीं मिलेगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने अनोखे अंदाज में मेरे सवालों का जवाब देते हो। तभी एक सेवक अकबर के जूते लेकर आ गया और बोला, जहांपनाह, आपके जूते दरवाजे के पास रखे हुए थे। बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए, मैंने कहा था ना, आपके जूते खुद चलकर आराम करने गए थे और अब वे वापस आ गए हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन सवालों या समस्याओं का हल हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से भी निकाला जा सकता है। बीरबल हमेशा हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का और खुशहाल बनाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कई किस्से मशहूर हैं। हालांकि हलवा बनवाने वाली कोई विशिष्ट पारंपरिक कहानी नहीं मिलती, लेकिन एक मजेदार काल्पनिक कहानी के रूप में हम यह गढ़ सकते हैं कि बीरबल ने अकबर के लिए किस तरह का हलवा बनवाया होगा। कहानी बीरबल का खास हलवा। एक दिन अकबर का मन मीठा खाने का हुआ और उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं कुछ खास और अनोखा हलवा खाना चाहता हूँ। ऐसा हलवा जिसे खाने के बाद मैं उसकी तारीफ किए बिना न रह सकूं। क्या तुम ऐसा हलवा बना सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं खुद हलवा बनाने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा हलवा बनवाऊंगा
जो न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि आपको एक महत्वपूर्ण संदेश भी देगा। अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा कुछ अनोखा और रोचक मिलने की उम्मीद रहती थी, इसलिए उन्होंने इसे मंजूर किया। बीरबल ने रसोइयों को बुलाकर एक साधारण सूजी का हलवा बनवाया। जब हलवा बनकर तैयार हुआ तो बीरबल ने उसमें सिर्फ एक चुटकी नमक मिलवा दिया। फिर वह हलवा अकबर के सामने परोसा गया। अकबर ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उन्हें हलवे का स्वाद अजीब लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, बीरबल, यह हलवा मीठा होने के बजाय नमकीन क्यों है? इसमें कुछ गड़बड़ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो इस हलवे का खास राज है। यह हलवा आपको सिखाने के लिए बनाया गया है कि जीवन में केवल मिठास ही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हलवे में नमक की थोड़ी मात्रा ने उसका स्वाद बदला, उसी तरह जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां भी जरूरी होती हैं। ये हमें जीवन की असली मिठास का एहसास दिलाती हैं। अगर जीवन में केवल मिठास हो तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। अकबर बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी हर बात में सच्चाई और गहराई होती है। तुमने एक साधारण हलवे के जरिए मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल सुख ही नहीं बल्कि दुख और चुनौतियां भी आवश्यक होती हैं। इनसे हमें असली खुशी और संतोष का एहसास होता है। बीरबल हमेशा अपनी बातों में गहरी सीख छिपाकर अकबर को जीवन के महत्वपूर्ण पहलू समझाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। हालांकि ताजमहल का निर्माण अकबर के बाद उनके पोते शाहजहां के समय में हुआ था, फिर भी आपकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए मैं एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत कर सकता हूं, जहां अकबर बादशाह बीरबल से ताजमहल का रहस्य जानना चाहते हैं। कहानी ताजमहल का रहस्य। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, मैंने सुना है कि भविष्य में एक भव्य इमारत बनेगी जिसे ताजमहल कहा जाएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, ताजमहल एक महान प्रेम का प्रतीक होगा जो आपके वंशजों द्वारा बनाया जाएगा। यह एक ऐसी इमारत होगी जिसे देखने दुनिया भर से लोग आएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह इमारत किस लिए बनाई जाएगी और इसमें क्या खास बात होगी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ताजमहल आपकी संतान के दिल में बसी एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक होगा। यह इमारत सफेद संगमरमर से बनी होगी और इसमें कला, वास्तुकला और मानव प्रेम का मेल होगा। यह एक मकबरा होगा जो प्रेम की गहराई को दर्शाएगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, और क्या यह इमारत कभी नष्ट होगी? बीरबल ने बुद्धिमानी से जवाब दिया, जहांपनाह, समय के साथ हर चीज बदलती है। ताजमहल भी समय की मार से अछूता नहीं रहेगा, लेकिन यह सदियों तक प्रेम और भव्यता का प्रतीक बना रहेगा। यह इमारत हमें यह सिखाएगी कि इंसान का प्रेम और उसकी कृति समय से भी बड़ी हो सकती है। अकबर ने बीरबल की इस दूरदर्शिता पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई और सच्चाई होती है। तुम्हारे जवाबों ने मेरे मन की जिज्ञासा शांत कर दी है। सीख। इस काल्पनिक कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और कला का संगम एक अमर कृति का निर्माण कर सकता है जो सदियों तक जीवित रह सकती है। बीरबल की बुद्धिमानी हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज का एक रहस्य होता है जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। अनमोल रत्न एक प्रसिद्ध कहानी है जो अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाती है। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ से जुड़ी है,
जिसमें वह एक कठिन परिस्थिति में भी अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान निकालते हैं। कहानी अनमोल रत्न। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। दरबारियों ने तरह तरह के सुझाव दिए। किसी ने सोने को अनमोल बताया, किसी ने हीरे जवाहरात को और किसी ने सत्ता को। लेकिन अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। तभी उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? संसार की सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, संसार में समय सबसे अनमोल वस्तु है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। सोना चांदी धन दौलत यहां तक कि शक्ति भी समय के सामने तुच्छ है। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे अनमोल रत्न है। बीरबल की इस बात से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह मान लिया कि बीरबल का उत्तर सबसे सही और तर्कसंगत था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की कि वास्तव में समय ही सबसे अनमोल वस्तु है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि संसार में सबसे अनमोल चीज समय है। इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी का वर्णन है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में बादशाह अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या इंसान ठंड में पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, अगर इंसान के पास इच्छा शक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर को बीरबल की बात पर संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने घोषणा की, अगर कोई आदमी पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके तो मैं उसे एक बड़ी इनाम दूंगा। बीरबल ने यह घोषणा नगर में सुना दी। कुछ दिनों बाद एक गरीब आदमी जो बहुत परेशान था, बीरबल के पास आया और कहा कि वह इनाम जीतने की कोशिश करना चाहता है। बीरबल उसे अकबर के पास ले गए और अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। उस गरीब आदमी को रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहना था। सुबह होते ही वह आदमी अकबर के सामने आया और कहा कि उसने पूरी रात ठंडे पानी में बिताई है। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने दूर एक महल की जलती हुई रोशनी देखी और उसी को देखकर मुझे हिम्मत मिली। अकबर ने यह सुनकर कहा, तो तुमने उस रोशनी से खुद को गर्म रखा। तुम धोखा कर रहे थे। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा आदमी उदास हो गया और बीरबल के पास गया। बीरबल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने अकबर को सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को रात के खाने पर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बड़े बर्तन में खिचड़ी पकने के लिए रखी है, लेकिन वह बर्तन आग से बहुत दूर रखा हुआ है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर वह आदमी इतनी दूर की रोशनी से गर्म हो सकता है तो मेरी खिचड़ी भी दूर की आग से पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दे दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर परिस्थिति को निष्पक्षता और समझदारी से देखना चाहिए। छल से दूर रहकर इंसाफ करना। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक जटिल मामला आया। दो महिलाएं दरबार में आईं और एक छोटे बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है और दूसरी महिला झूठ बोल रही है।
बादशाह अकबर इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों महिलाओं को देखा और फिर बच्चे को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, इस विवाद को सुलझाने के लिए हम यह करेंगे कि इस बच्चे को आधा आधा बांट देंगे ताकि दोनों महिलाएं इसे अपने अपने हिस्से में रख सकें। बीरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने भी सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। एक सैनिक को बुलाकर कहा गया कि वह तलवार लेकर आए और बच्चे को दो हिस्सों में बांट दे। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आया और बच्चे को बांटने की तैयारी की, उनमें से एक महिला जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, इसे दूसरी महिला को दे दो, पर इसका कोई नुकसान मत करो। यह सुनकर दूसरी महिला चुप रही और कोई विरोध नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अब असली मां का पता चल गया है। जो महिला बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने को तैयार है, वही असली मां है। असली मां ने बच्चे को गले से लगा लिया और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग और देखभाल में झलकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि असली मां वही होती है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। कहानी अकबर के महल में चोर। एक दिन अकबर के महल में एक चोर घुस आया। चोर बहुत चालाक था और महल की सुरक्षा को चकमा देकर उसने कई कीमती चीजें चुरा लीं। जब सुबह महल के रक्षक जागे तो उन्होंने देखा कि कई बहुमूल्य वस्तुएं गायब हैं। सभी दरबारी और रक्षक परेशान हो गए। बादशाह अकबर को तुरंत इसकी सूचना दी गई। बादशाह अकबर इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ने का कोई उपाय सोचो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय कर सकता हूं जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने सभी दरबारियों और महल के नौकरों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने कहा, हम यहाँ एक जादुई उपाय करेंगे जिससे चोर की पहचान हो जाएगी। इस कमरे में एक गधे को लाया जाएगा और यह गधा जादुई है। जो भी चोर होगा, जब वह इस गधे की पूंछ को छुएगा तो गधा जोर से आवाज करेगा और चोर को पहचान लिया जाएगा। सभी लोग एक एक करके गधे के पास जाकर उसकी पूंछ छूने लगे, लेकिन गधा चुप रहा। फिर बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि कौन चोर है। बीरबल ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। उसने सबके हाथों को सूंघा और पाया कि एक व्यक्ति के हाथों से कोई गंध नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो व्यक्ति चोर था, उसने डर के कारण गधे की पूंछ को नहीं छुआ ताकि उस पर स्याही न लगे। इस तरह से बीरबल ने चतुराई से चोर को पकड़ लिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चालाकी पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम दिया। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी को चोट पहुंचाए चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा। कहानी बीरबल की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हमेशा हंसमुख और खुश रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर बीरबल की हंसी और खुशी का राज क्या है।
उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हर समय इतने खुश और मुस्कुराते हुए कैसे रहते हो? तुम्हारी हंसी का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज बहुत साधारण है। मैं हर बात को हल्के में लेता हूं और जीवन की मुश्किलों को भी एक खेल की तरह मानता हूं। अकबर ने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि जीवन में दुख या समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करती? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब हम हंसते हैं तो हमारा दिमाग हल्का रहता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हंसी हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो सचमुच एक गहरी बात है, बीरबल। तुमने सिखाया कि जीवन में हंसी और खुशमिजाजी से हर स्थिति को सरल बनाया जा सकता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज यही है कि मैं जीवन को एक उत्सव की तरह मानता हूं और हर पल का आनंद लेने की कोशिश करता हूं। इससे न केवल मैं खुश रहता हूं, बल्कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हंसी और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम न केवल खुद का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी भरते हैं। कहानी अकबर बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक मुश्किल काम सौंपता हूं। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम वाकई सबसे चतुर हो। तुम्हें कल सुबह तक एक ऐसा काम करना होगा जिससे पूरी दुनिया हंसे, लेकिन किसी को नुकसान भी न हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। कल सुबह आप खुद देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। अगले दिन बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा मंच तैयार करवाया और वहां एक घोषणा करवाई कि कुछ विशेष और अनोखा होने वाला है। सभी लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। बादशाह अकबर भी अपनी पूरी दरबार के साथ उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल मंच पर आए और उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, आज मैं आपको एक असाधारण और चमत्कारी दृश्य दिखाने जा रहा हूं। इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति हंसेगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने अचानक एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह व्यक्ति चौंक गया और मंच से कूदकर भाग गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह अकबर ने भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और कहा, बीरबल, यह कैसे किया? तुमने सभी को हंसाया पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, वह व्यक्ति एक नाई था और मैंने उसे कहा कि अगर वह यहाँ रुका रहेगा तो उसे पूरे दरबार के लोगों के बाल काटने होंगे। इस डर से वह भाग गया और सभी लोग हंसने लगे। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर सभी को हंसने का कारण दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से कठिन कामों को भी हल किया जा सकता है और खुशी फैलाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। कहानी अकबर, बीरबल और खेत का कल। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि अगर हम दोनों किसान होते और हमारे पास एक एक खेत होता तो कल किस तरह से हमारी फसलें और जमीन बेहतर हो सकती? इसका क्या राय है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। किसानों के खेतों का भविष्य यानी कल इस बात पर निर्भर करता है कि वे आज क्या करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसे और विस्तार से समझा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे समझाओ कि एक किसान अपने खेत का कल कैसे बेहतर बना सकता है। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, एक किसान के खेत का कल यानी भविष्य उसकी मेहनत, समझदारी और उसकी खेती की पद्धतियों पर निर्भर करता है। अगर आज किसान अपने खेत की सही देखभाल करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी देता है, खेत की मिट्टी का पोषण करता है और फसल की देखरेख करता है, तो उसकी फसल आने वाले कल में भरपूर होगी। अकबर ने सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान का भविष्य उसके आज की मेहनत पर निर्भर करता है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहांपनाह। अगर किसान आज लापरवाही करता है तो उसके खेत का कल भी खराब होगा, लेकिन अगर वह आज पूरी मेहनत और समझदारी से काम करता है तो उसका कल सुनहरा होगा। खेत के कल का असली राज यही है कि आज जो प्रयास हम करते हैं वही भविष्य में हमारी फसल और जीवन का परिणाम तय करता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह बात न केवल खेतों पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज की मेहनत और समझदारी ही हमारे कल को उज्ज्वल बनाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और बात है। किसान को मौसम, मिट्टी और फसल के साथ तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। यही समझदारी उसकी फसल को सफल बनाती है। यदि वह प्राकृतिक चक्र को समय कर काम करे तो उसका खेत हमेशा समृद्ध होगा और उसका कल हमेशा सुरक्षित रहेगा। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारा कल यानी भविष्य हमारी आज की मेहनत और समझदारी पर निर्भर करता है। चाहे वह खेत हो या जीवन, यदि हम आज सही निर्णय लें और ईमानदारी से मेहनत करें तो हमारा कल उज्ज्वल और सफल होगा। बीरबल की बुद्धिमानी से यह संदेश मिलता है कि अच्छे परिणाम पाने के लिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, किसी ने कहा था कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान और मजाकिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक चुनौती चाहता हूं। मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जो एक ही समय में मीठी भी हो और कड़वी भी। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह काम तुरंत कर सकता हूं। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। बादशाह ने सहमति दी और बीरबल चला गया। कुछ देर बाद बीरबल वापस आया और उसने अकबर को एक कागज सौंपा। अकबर ने कागज खोला और उसमें लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इसे पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह कुछ समझ न पाए कि यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, जहांपनाह, यह वाक्य जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब कोई सुखी होता है तो यह वाक्य मीठा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके सुख का समय हमेशा नहीं रहेगा। और जब कोई दुखी होता है तो यह वाक्य कड़वा हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि दुख का समय भी बीत जाएगा। बादशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा यह जवाब न केवल मजेदार है बल्कि गहरे अर्थ से भरा हुआ भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर समय बीत जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। कहानी बादशाह अकबर के महल का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे। महल की भव्यता और सुंदरता देखकर वे सोच में पड़ गए कि उनका महल इतना खास क्यों है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारा महल इतना सुंदर और भव्य है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इसका असली राज क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
आपका महल सिर्फ पत्थरों और सोने चांदी से बना हुआ नहीं है। इसका असली राज वह भावना और समझ है जो इसे बनाते समय इस्तेमाल की गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका राज बता सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस महल का असली राज क्या है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, आपके महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि इसमें रहने वाले लोगों के दिलों में छिपा है। इस महल को इतना खास बनाता है यहाँ की एकता, प्रेम और आपकी प्रजा के प्रति आपकी न्यायप्रियता। महल की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत और सुंदर क्यों न हो, अगर इसमें रहने वाले लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते तो यह महल कभी भी खास नहीं हो सकता। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि महल का असली सौंदर्य उसके आभूषणों में नहीं बल्कि वहां के लोगों में है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहांपना। जब लोग एक साथ प्रेम और समझदारी से रहते हैं तो वह महल सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। महल की दीवारें तो केवल बाहरी आडंबर हैं, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसमें रहने वाले लोगों के दिलों और उनके रिश्तों में छिपी होती है। यही आपके महल का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई बीरबल। महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं बल्कि वहां के लोगों की एकता, खुशी और समझदारी में छिपा है। यह सच में सोने से भी ज्यादा कीमती है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थान का असली सौंदर्य और मूल्य वहां के लोगों के रिश्तों, उनके प्रेम और एकता में होता है। चाहे वह महल हो या घर, उसकी असली खूबसूरती उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से झलकती है। कहानी अकबर, बीरबल और अद्भुत निर्णय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे व्यापार के साझेदार ने मेरी मेहनत का सारा पैसा हड़प लिया है और अब वह कहता है कि यह पैसा उसका है। कृपया न्याय करें। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच करेंगे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो और यह तय करो कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि पैसा तुम्हारा है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। बीरबल ने फिर दूसरे व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा, तुम कह रहे हो कि यह पैसा तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वह व्यापारी भी कुछ ठोस सबूत नहीं दे सका, लेकिन वह भी यही दावा कर रहा था कि पैसा उसका है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं इस मामले का हल एक बहुत ही साधारण तरीके से निकालूंगा। बीरबल ने दरबार के नौकरों से कहा कि वे एक मिट्टी का बर्तन लेकर आएं। जब बर्तन आ गया तो बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, इस बर्तन को हम पैसे का प्रतीक मानेंगे। जो भी यह बर्तन तोड़ेगा वह अपना दावा छोड़ देगा। पहला व्यापारी थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन उसने बर्तन को नहीं तोड़ा, जबकि दूसरा व्यापारी तुरंत बर्तन को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर बीरबल मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यही है इस मामले का हल। जो व्यक्ति असली मालिक होता है वह अपनी मेहनत की चीज को कभी बर्बाद नहीं करेगा। असली मालिक वही है जो बर्तन तोड़ने से मना कर रहा है। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत चतुराई से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी समझदारी से इस मामले को सुलझाया है। तुम वाकई अद्भुत हो। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। सच्चा व्यक्ति अपनी मेहनत की चीज को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, और बीरबल ने इसी सिद्धांत का उपयोग कर सच का पता लगाया।
कहानी अकबर, बीरबल और अजीब जवाब। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहिए। उन्होंने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है और सबसे बेकार चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है और सबसे बेकार चीज भी समय है। अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है कि एक ही चीज सबसे अनमोल भी हो और सबसे बेकार भी? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, समय सबसे अनमोल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे सही ढंग से उपयोग करें तो यह आपको जीवन में सफलता और समृद्धि दिला सकता है। लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करें तो यह सबसे बेकार चीज बन जाती है क्योंकि इसे वापस पाना नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया। तुम्हारा यह जवाब वाकई मजेदार और गहरा है। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं और अकबर ने उसकी तारीफ की। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे अनमोल है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो यह सबसे बेकार साबित होता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची और दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की एक नई परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें अपनी तस्वीर खुद खींचनी है, लेकिन बिना कागज, कलम, रंग या किसी कलाकार के मदद के। तुम इसे कैसे करोगे? सभी दरबारी हैरान हो गए कि बीरबल इस असंभव सी दिखने वाली परीक्षा का हल कैसे निकालेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम तो बहुत ही आसान है। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके खड़ा किया और बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी तस्वीर तैयार कर चुका हूं। इसे देखने के लिए आप सिर्फ इन सभी दरबारियों के चेहरों की ओर देखें। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? मैंने तो सिर्फ दरबारियों को खड़ा देखा, तुम्हारी तस्वीर कहाँ है? बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, मैं आपके दिल और दरबारियों की नजरों में रहता हूं। आप मेरी बुद्धिमानी और मेरे कामों के आधार पर मुझे देखते हैं। मेरा असली चित्र यहाँ सभी के दिलों और आंखों में है। यही मेरी तस्वीर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमानी की मिसाल हो। तुमने इस अजीब सी परीक्षा को भी अपने तरीके से पास कर लिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाइयों, गुणों और कामों में होती है, जो हमेशा लोगों के दिलों में रहती है। कहानी अकबर की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा बेहद गंभीर था। किसी भी दरबारी ने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा था। दरबार में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सब सोच रहे थे कि बादशाह इतने गंभीर क्यों हैं। बीरबल को यह देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि अकबर आमतौर पर हंसमुख स्वभाव के थे। बीरबल ने सोचा कि किसी न किसी तरह से बादशाह की हंसी वापस लानी होगी। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह बादशाह अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक अद्भुत बात है जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। अकबर ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए कहा, बीरबल, मुझे तो लगता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिससे मेरी हंसी आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो तब ही पता चलेगा जब आप मेरी बात सुनेंगे।
फिर बीरबल ने बड़े ही चतुराई से कहा, जहां पनाह, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अकबर ने गंभीरता से कहा, क्या? बीरबल ने कहा, सबसे मुश्किल काम है एक ऐसे इंसान को हंसाना जो खुद को यह यकीन दिला चुका हो कि वह अब हंस नहीं सकता। अकबर यह सुनते ही अपनी गंभीरता भूल गए और जोर से हंस पड़े। दरबार के सभी लोग अकबर की हंसी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और माहौल खुशहाल हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने मेरी हंसी का राज खोज निकाला। तुमने यह साबित कर दिया कि हंसी हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हंसी और खुशी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सरल हिस्से हैं। कभी कभी हम खुद को इतना गंभीर बना लेते हैं कि हमें यह भूल जाता है कि हंसी हमारी आत्मा को हल्का और जीवन को सुंदर बनाती है। कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम इस गधे की पूंछ को पकड़कर मेरे पास आओ। बीरबल समझ गए कि यह एक मुश्किल परीक्षा है, क्योंकि गधा स्वभाव से लात मार सकता है, खासकर अगर उसकी पूंछ पकड़ी जाए। लेकिन बीरबल अपनी सुअबुआ और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल ने गधे के पास जाकर पहले उसे सहलाया, उसके सिर और पीठ को प्यार से थपथपाया और उसे कुछ खाने के लिए दिया। गधा अब बिल्कुल शांत हो गया था। फिर बीरबल ने धीरे धीरे उसकी पूंछ पकड़ी और उसे खींचते हुए बादशाह अकबर के पास ले आए। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, गधे की पूंछ पकड़कर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप किसी भी काम को प्यार और धैर्य से करते हैं तो वह कठिन नहीं रहता। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को प्यार, धैर्य और समझदारी से करते हैं तो वह आसानी से हल हो जाता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। बीरबल ने बंदर का राज बताया एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। इस कहानी में बीरबल एक जटिल समस्या का समाधान बड़े ही सरल और मनोरंजक तरीके से करते हैं। कहानी का सार। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। वहां कुछ बंदर खेल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन बंदरों में से कौन सा बंदर राजा है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल ने महल के नौकरों को आदेश दिया कि वे बंदरों के सामने बहुत सारे फल, मेवे और मिठाइयाँ रख दें। जब सारे फल और मिठाइयाँ रख दी गईं, तब बंदरों ने उन्हें देखना शुरू किया। सभी बंदर तेजी से भागकर खाने लगे और लड़ने लगे, लेकिन एक बंदर थोड़ा दूर बैठा रहा और उसने बाकी बंदरों को खाने की लड़ाई करते हुए देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, वही बंदर राजा है। राजा वही होता है जो धैर्य से काम लेता है और दूसरों की लड़ाइयों से दूर रहता है। वह अपने साम्राज्य को ध्यान से देखता है और स्थिति को समझकर निर्णय करता है। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल ने इस तरह से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि धैर्य और समझदारी ही सच्चे राजा की पहचान है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा नेता या राजा वह होता है जो विवेक और धैर्य से काम लेता है, न कि वह जो आवेग में आकर तुरंत कार्य करता है।